ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज अल्कीन। इससे पहले हमने देखा अल्केन, अल्कीन, और अब हम देखेंगे अल्काइन। इसमें सिंगल बॉन्ड सब में, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो इसके नोमेनक्लेचर में पीछे आइन आता है। ओके, वाई यानी अगर एक दो कार्बन हो तो इथाइन, इथाइन प्रोपाइन, चार कार्बन हो तो सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई 2 ब्यूटाइन। ओके, प्रिपरेशन उसको हम बनाएंगे कैसे, मेथड क्या है प्रिपरेशन की। फर्स्ट है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, दैट इज इथाइन कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी एज वेल एज ऑन लार्ज स्केल बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें इथाइन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा। इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड जनरली इन impurities of hydrogen sulfide and phosphine due to impurities of calcium sulfide and calcium phosphine in the calcium carbide। Preparation of ethine from dihaloalkane, दो हेलोल यहाँ पर दो डाइहेलोअल्केन। ओके, डाइहेलोअल्केन है और एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड से जुड़े है, दैट्स व्हाई डाइहेलोअल्केन, जिसको हमने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से एक H यहाँ पर HBr जाएगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर HBr एक HBr गया यहाँ से, देन वापस अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से दोनों HBr चले गए और बचा हमारा इथाइन। प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन। ओके, तो RCH। ओके, तो ये हमारा रिएजेंट कहलाता है RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, जिसको हम CH3I या फिर दूसरे कोई अटेनिंग रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन करवाए तो वो NaI निकलकर CH3 यहाँ जोड़ आ जाता है, तो हमारा हायर अल्केन बनता है। जैसे कि आगे यहाँ पर हो जाती है 7 कार्बन की चेन, और ये 8वां 9वां और ये 10वां, ऐसे 10 कार्बन के अल्काइन हम बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है अल्काइन की? द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्काइन आर गैसेस, नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड, एंड द मेंबर्स हैविंग मोर देन 12 कार्बन्स आर सॉलिड। They are colorless and odorless except ethine which have a garlic odor। जो कि यहाँ पर इथाइन की ही एक garlic type odor होती है, बाकी सारे colorless and odorless होते हैं। Melting point, boiling point and densities of alkyne increases with the increasing molar mass। In alkynes there are pi electrons due to which these molecules are slightly polar, so the charge separation takes place in alkyl and hence dipoles are formed। The presence of dipole increase the molecular force of attraction, hence the boiling point of alkynes are higher than those of corresponding alkanes। pi bonds है, polar रहता है, इसकी वजह से इसका boiling point higher रहता है। Alkynes are very slightly soluble in water and soluble in acetone। पानी में बहुत कम soluble रहते हैं और एसीटोन में soluble हो जाते हैं। Chemical properties of alkynes। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो क्या होगा, तो वो अल्कीन बनेगा, फिर अल्केन बनेगा। ओके, तो ये रिडक्शन हो रहा है पूरा, ये रिडक्शन हो रहा है। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, व्हेन हेलोजेंस आर एडेड टू अल्काइन दे फॉर्म डायहेलोअल्केन 1,1,2,2 डायहेलोअल्केन। ओके, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन ऐड करेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन हेलोजेंस लगते जाएंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर एक। ओके, Br देन दो क्या, तो CHBr2 एंड CH3। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इज 4। ओके, तो यहाँ पर HBr डाला तो बना CH2Br, देन वापस HBr तो CH3 CHBr2, एल्कोहल फॉर्म हुआ। एडिशन ऑफ वाटर किया तो हुआ यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म हुआ एंड रीअरेंजमेंट होके वो इथेनॉल बन जाता है। एडिशन ऑफ H2SO4 डिहाइड्रेटेड एजेंट मींस ओके CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड HSO4 लग जाएगा, क्योंकि H2SO4 डाला है तो एक H2 निकल जाएगा और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH HSO4 बनेगा।
ऑक्सीडेशन, दैट इज अल्काइंस अंडरगो ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने कहा था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज करना है हमें, देयर आर द KMnO4। ओके, तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन किया तो ओके इथाइन को ऑक्सीडाइज किया तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एज पर जो कि हमने देखा था दैट हो कोई भी अल्कीन एंड अल्काइन पूरा ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहुंच जाएगा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज किया, दैट्स व्हाई वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। The color of alkaline solution of KMnO4 is discharged on reaction with alkynes. Sorry. The alkynes on heating with alkaline KMnO4 gives carboxylic acid. Okay, carboxylic acid वापस हीट यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहा है। Next is the conversion of ethane in excess of water or air gives carbon dioxide and water as below. तो C2H2 पे जब हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया, कंवर्जन किया, CO2 H2O and -130 किलोजूल एनर्जी रिलीज हुई। ओजोनोलाइसिस में जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर O लग जाएंगे। दैट इज ऑन ओजोनोलाइसिस अल्काइन गिव्स डाइकार्बाइल कंपाउंड एट पोजीशन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड विदाउट ब्रेकिंग द चेन ऑफ कार्बन। तो यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड थे वहां पर डबल बॉन्ड O जो ऐसे जॉइन हो। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलेट्स। Ethane forms precipitate of copper and silver acidylates when passing through ammonical solution of cuprous chloride and ammonical silver nitrate respectively। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे अर्धेक रिएजेंट जिसे हमें याद रखना है, जिसमें वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, जिसकी रेड कलर आ जाता है या फिर व्हाइट कलर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर Cu C ट्रिपल बॉन्ड C Cu and Ag C ट्रिपल बॉन्ड C Ag है, इसे कहते हैं एसिडाइलेट्स। The acidic nature of ethane. The acidic nature of hydrocarbon can be determined by with the help of percentage of S character. Okay, तो जितना ज्यादा S character उतना ज्यादा वो acidic। Okay, तो यहाँ पर S character एक है और P character एक है, वो ज्यादा। यहाँ पर S character एक ही है, P character दो है, तो वो कम है। और यहाँ पर X character एक ही है और P character 3 है, that's why 25%। तो ये है acidic character की comparison between alkane, alkene and alkyne। और जितनी भी रिएक्शंस है वो आपको लिखकर याद रखनी है। ओके, एग्जाम में कोई भी आ सकती है। Uses of alkynes, that is ethane is used for producing oxyacetal flame which is used for welding। ओके, जो वेल्डिंग में फ्लेम यूज होती है वो इथाइन से होती है। और for cutting the iron or steel, it is also used for artificial ripening of fruit and vegetables। It also finds use in production of number of other organic compounds such as ethanol, ethanoic acid, ethanol, synthetic rubber and synthetic fiber और gluon। तो ये सारे कंपाउंड फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। Distinguish between alkane, alkene and alkynes। हमारे पास कंपाउंड है, हमें पता नहीं है कि वो अल्कीन है, अल्काइन है या अल्केन है, तो अब कौन से टेस्ट करेंगे? तो यहाँ पर एड ब्रोमीन डिसॉल्व इन टेट्राक्लोराइड CCl4। ब्रोमीन डिसॉल्व करना है CCl4 में और फिर उसे कंपाउंड के साथ मिक्स करना है। तो जो अल्कीन होगा सिंगल बॉन्ड वाला वो कोई चेंज नहीं शो करेगा, जो अल्कीन होगा वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा और जो अल्काइन होगा वो भी रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो जो कोई चेंज शो ना करे वो हमें इंडिकेट करेगा कि वो अल्केन है। नेक्स्ट इज ऐड अल्कलाइन सॉल्यूशन टू KMnO4। इसे कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। उसे हमें डालना है तीनों में। तो जो अल्केन होगा वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, जो अल्कीन होगा वो यहाँ पर पर्पल कलर ऑफ KMnO4 आ जाएगा एंड अल्काइन में भी पर्पल कलर आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऐड अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसको जब हम डालेंगे
तो यहाँ पर अल्केन और अल्कीन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ अल्काइन में व्हाइट पीपीडी आ जाएगी जो कि फॉर्म होता है AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG, जो भी हमने ऊपर देखा था वो वाली रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो जिसकी वजह से हम पता चला सकते हैं कि कौन सा अल्कीन या फिर अल्कीन है और अल्काइन। तो अल्काइन हमें पता चल जाएगा कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, Ag white precipitates. The next is add ammonical solution of cuprous chloride. Add ammonical solution of cuprous chloride, Cu2Cl2 को डालना है, तो उसमें भी फॉर्म हो जाएगा CuC ट्रिपल बॉन्ड CCU, जिसमें सिर्फ अल्काइन में रेड कलर की पीपीटी आ जाएगी और अल्कीन अल्कीन कोई यहाँ पर शो नहीं करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक अब जो स्मेल है उनकी प्रॉपर्टीज जो कि अरोमा में यहाँ पर स्मेल देते हैं वैसे कंपाउंड्स को हम पढ़ेंगे। Till we have explained the various method of preparation of aliphatic compound, however we start deal with aromatic hydrocarbons जैसे कि बेंजीन, इसमें हम बेंजीन से डील करेंगे। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कोल है उसके दो टाइप फॉर्म होता है, जैसे कि सॉलिड रेसिड्यू एंड डिस्टिलेशन करेंगे तो हॉट वेपर गैस इज कूल्ड एंड पास थ्रू वाटर, देन कोल गैस बनाई जाती है जो कि दो टाइप, कंडेंस लिक्विड एंड कोल गैस। नेक्स्ट लिक्विड जो होता है वो अमोनिकल लिक्विड जो कि अपर लेयर में होता है और लोअर लेयर में कोल टार होता है जो कि डामर कहते हैं हम। और जो कोल टार होता है उसमें से ये चार चीज बनाई जाती है जिसके पिच, ग्रीन ऑयल, हेवी ऑयल, मिडल ऑयल एंड क्रूड लाइट ऑयल, जैसे कि बेंजीन, टोलरेंस, एलिन, मिडल ऑयल मींस फिनॉल, हेवी ऑयल मींस अल्काइल फिनोल्स, नेफ्थलीन्स एंड ग्रीन ऑयल मींस फेनेथ्रीन एंड पिच मींस रेसिड्यू मेनली कार्बन। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि एरोमेटिक होंगे। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी बेंजीन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसा होता है, तो ओके स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखाना, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है यहाँ पर C6H6। ओके, C6H6 जिसका स्ट्रक्चर हो जाता है 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड ये हो गया स्ट्रक्चर बेंजीन का, जो कि हो जाता है C6H6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है 1 2 3, ये सारे डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से इसे अनसैचुरेटेड कहा गया। इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द अनसैचुरेशन कैन बी वेरीफाइड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। अनसैचुरेटेड है वो कैसे वेरीफाई करें? बेंजीन अंडरगो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम और प्लेटिनम। तो बेंजीन में हम और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो जो डबल बॉन्ड है वो वहां पर यहाँ पर C6H12 फॉर्म हो जाएगा, मींस सैचुरेटेड कार्बन फॉर्म हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम साइक्लोहेक्सेन। ओके, बेंजीन अंडरगो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
मींस वो Cl के साथ भी रिएक्शन शो करवाता है, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पर जब हम उसे ऐसा करेंगे तो यहाँ पर H के साथ और एक Cl लग जाएगा और सभी जगह पर 6 Cl लग जाएंगे, जिससे वो सैचुरेटेड हो जाएगा। Benzene does not respond to the test of unsaturation, which are the slowly alkane and alkynes. Both the alkene and alkynes decolorize the bromine water alkyne solution of potassium permanganate. Previous reagent जो कि हमने unsaturated हाइड्रोकार्बन्स को टेस्ट करने के लिए हम रिएक्ट करते थे, तो जब उसका टेस्ट बेंजीन के उनका टेस्ट बेंजीन के साथ करता है तो वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट यहाँ पर नहीं देता, ना बियर्स रिएजेंट से कोई रिएक्शन देता है। ओके, तो इसको कहते हैं, जो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है, Kekulé structure. A ring structure for benzene has proposed by Kekulé in according 1965 में ये स्ट्रक्चर दिया था जो रिंग स्ट्रक्चर है। According to him, 6 carbon atoms are joined together by alternate single and double bond. एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, ऐसे बॉन्ड से यहाँ पर बना हुआ है। As a proposed structure of benzene has 3 double bond, so its properties should resemble with the properties of alkene. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो उसकी प्रॉपर्टीज अल्कीन की सिमिलर में होनी चाहिए, but the chemical properties are different from alkene. लेकिन chemical properties alkene से different है। As Kekulé's structure contains 3 single bond and 3 double bond, one may expect that benzene should be have different bond length, जो कि ये लेंथ और ये लेंथ है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की, उसमें भी यहाँ पर चेंज होता है, बट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज शो दैट बेंजीन इज रेगुलर हेक्सागोन। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि नहीं, बेंजीन में एक रेगुलर हेक्सागोन ही शेप है जिसमें सारी साइड्स इक्वल है विद एंगल ऑफ 120। ओके, सारे में 120 एंगल का डिफरेंस एट द ऑल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर इक्वल टू 139 picometer. If Kekulé structure is taken as a true structure, then the benzene should form only one monosubstitution product or 2 ortho products shown in the figure. Okay, यहाँ पर as we noted, अब हम इसको बड़ा करें तो हमारा जो ये कार्बन है और ये कार्बन है, उसे हम पैरा कार्बन कहते हैं, PARA, पैरा कार्बन। ये दो, ये और ये है, उसे हम ऑर्थो कार्बन कहते हैं, ऑर्थो, और ये दो कार्बन है, उसे हम कहते हैं मेटा कार्बन। तो यहाँ पर ये साइड है जिसे हमें याद रखनी है, इट इज ऑर्थो मेटा एंड पैरा साइड्स। ये कहाँ पर है? बेंजीन के केस में ऑर्थो मेटा पैरा ही वर्ड यूज करता है फॉर पोजीशन। In structure A, the 2 halogen atom are double bonded carbon atom, whereas in structure B, there are 2 halogen atom on single carbon bonded atom. As per Kekulé's structure, these 2 isomers should exist and show different properties. यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर शो किया कि जो बेंजीन है वो रेजोनेंस शो करता है, बेंजीन है वो रेजोनेंस शो करता है इन मैनर कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद वो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी होगा, कुछ टाइम बाद डबल बॉन्ड यहाँ पर भी होगा, ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर भी होगा, वो मूव करता रहेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा, मींस डबल बॉन्ड है वो मूव करता रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड, जिसे नाम दिया गया रेजोनेंस। ओके, डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड नाम दिया गया रेजोनेंस। Kekulé structure does not explain the stability of benzene in some usual reactions. Resonance can be explained as the unusual behavior of benzene. Okay. The phenomena by the virtue of the single molecule can be present in 2 or more structure is called resonance. The actual structure of resonance hybrid all conical and resonating structure. तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, तब दूसरा में स्ट्रक्चर आएगा। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं
डिफरेंट स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुए हैं उसे रेजोनेंस कहा जाता है और जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। Heat of hydrogenation provides a proof of resonance with several benzene। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन को जब हमने H2 कहते के साथ रिएक्ट करवाया 1 C ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। तो उसी में जब हमने बेंजीन के साथ भी करवाया तो बहुत शुद्ध 358.5 जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ऐसा एक डबल बॉन्ड से 119.5, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करके एक एजम्पशन लगाया कि इतनी होनी चाहिए। लेकिन जब बेंजीन के साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर 208.2 किलो जूल यहाँ पर रिलीज हुआ एनर्जी। दिस डिफरेंस दैट इज 150.3 किलो जूल heat hydrogenation measured the stability of benzene। तो यहाँ पर बेंजीन स्टेबल है इतना, दैट्स व्हाई एनर्जी रिलीज नहीं हुई, वो यहाँ पर शो करता है। बेंजीन एक्वायर स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर कंक्लूड किया गया कि जो रेजोनेंस से बेंजीन को स्टेबिलिटी मिलती है। सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, ये स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट इज एरोमेटिसिटी। वो अरोमा मींस स्मेल, कैसे, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी। इट इज साइक्लिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, इट इज अनयूजुअल स्टेबल, इट्स प्लेनर इन नेचर, इट्स ऑल CC बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेजोनेंट हाइब्रिड ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, undergoes substitution reaction rather than addition reaction। Through the above properties indicate that benzene is aromatic in nature, but to complete the argument for aromatic nature we have to check the Huckel rule, जो कि aromatic है या नहीं वो check करना है। A molecule is aromatic only if its planar monocyclic conjugate is 4n plus 2 pi electron होने चाहिए, where n is equal to 0 1 2 3। तो यहाँ पर 4n plus 2 pi, यहाँ पर pi electrons को हम काउंट करेंगे, that 4n plus 2 is equal to number of pi electron and 4n plus 2 is equal to 6, since n is equal to 1, जब 1 लिया n is equal to 1 तब 6 इलेक्ट्रॉन, hence benzene is aromatic। यहाँ पर 6 कार्बन एटम हमें मिल गए, that's why it is aromatic। Let us take another example, that is 1,4-hexadiene। For example, for this compound number of pi electron will be 4e negative, therefore 4n plus 2 is equal to number of pi electron। तो यहाँ पर 4n plus 2 divided by 2, तो n is equal to 1 by 2 0.5, hence the value of n is 0.5 when it does not obey Huckel rule is not an aromatic। ओके, तो अगर होल रियल होल नंबर्स में आए तो वो एरोमेटिक है और ना आए तो एरोमेटिक नहीं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्या हो जाती है, तो बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस compounds colorless liquid have characteristic order, they are immiscible in water but are miscible in all proportions with organic solvents such as alcohol, ether, petrol, etc. They dissolve fats and many other organic substances। Most of the aromatic hydrocarbons are lighter than water। Their boiling point shows gradual increase in molecular mass। Example benzene का हो जाता है boiling point 353 Kelvin, टोल्यूइन का हो जाता है 383। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। The chemical properties of aromatic hydrocarbon। Aromatic hydrocarbon generated को electrophilic substitution reaction means negative। electrophilic means जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। electrophilic means electron seeking group, means खुद पर पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। Such रिएक्शंस आर डिस्कस्ड। ओके, हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो जब X2 मींस हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर एक हैलोजन ऐड होगा। ये रिएजेंट आपको ध्यान रखना है। FeX3 मींस अगर क्लोरीन से आप रिएक्ट करवा रहे हो तो FeCl3 वहां पर रिएजेंट लेना है। नेक्स्ट इज HI फॉर्मेशन, आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर HNO2 कंसंट्रेटेड HNO3 डालता है रिएजेंट पे, फिर रिएजेंट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट I2 बेंजीन प्लस तो आयोडोबेंजीन फॉर्म होगा। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन, तो यहाँ पर H2SO4 एंड HNO3 साथ में डालेंगे। ओके, H2SO4 एंड HNO3 होता तो H2SO4 है, लेकिन H2O निकल जाता है,
ओके, यहाँ से एक H ऐसे H2 निकलता है और HSO4 नेगेटिव है ना, HNO3 नेगेटिव, तो मींस NO2 पॉजिटिव यहाँ पर लगेगा और H2SO4 फॉर्म होगा। नेक्स्ट सल्फोनेशन मींस SO3H लगना। तो इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ओलियम। ओलियम H2S2O7, ओलियम मींस H2S2O7। ओके, तो इसके साथ रिएक्ट करवाता है सल्फोनेशन। तो बेंजीन प्लस H2SO प्लस SO3 gives SO3H प्लस H2SO4। फ्रीडल-काफ रिएक्शन, तो ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रीडल-काफ रिएक्शन जिससे कहते हैं, दो पार्ट है उसमें, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो जब भी हम बेंजीन के साथ एक एलिफेटिक चेन रिएक्ट करवाते हैं तो इसे हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। रिएजेंट फिक्स है कि एनहाइड्रस AlCl3 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो CH3 है यहाँ का, वो यहाँ के हाइड्रोजन HCl निकल जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है वो HCl निकल जाएगा और एक क्लोरीन CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। जब एलिफेटिक चेन है यहाँ पर और यहाँ पर एरोमेटिक है तो उसे हम अल्काइलेशन कहेंगे। और यहाँ पर ओके सेम बेंजीन और यहाँ पर COCl, तो यहाँ पर उसे असाइलेशन कहेंगे। जब असाइल ग्रुप हो, एसिटाइल ग्रुप हो, तो बेंजीन प्लस यहाँ पर हो तो ये CH3 यहाँ पर H, तो HCl निकल जाएगा और ये COCH से ऐसा ज्वाइन हो जाएगा वहाँ पर, जिसे हम कहते हैं एसीटोफिनोल। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हो गया एसीटोफिनोल। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? इट इज OH है मींस फिनोल है, उसमें हमने क्लोरीनेशन किया तो वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर जाएगा। ओके, इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जब नाइट्रोबेंजीन होगा मींस यहां पर हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ओके, जो OL है, ओके अल्कोहल है OH ग्रुप, वो जब क्लोरीन रिएक्ट करवाएंगे तो वो ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मींस जो क्लोरीन आ रहा है, रिएजेंट आ रहा है, उसे ऑर्थो पर या फिर पैरा पर भेजेंगे। लेकिन इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन जो NO2 है हमारा, नाइट्रोजन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दैट्स व्हाई वो क्लोरीन को मेटा पर भेजा। ओके, कार्सिनोजेनिटी एंड टॉक्सिसिटी, देयर आर एक्सिस्ट सेवरल एरोमेटिक कंपाउंड फॉर व्हाइल सम आर द नंबर, जो कि बहुत हेल्पफुल है और दूसरा बहुत टॉक्सिक। For example, benzene is carcinogenic in nature. वो benzene एक toxic compound है. The other such hydrocarbon is benzoalpha-pyrene, which have been found in cigarette smoke and exhaust from automobile. This compound is also carcinogenic, and carcinogenic means वो हमारे चेंज में म्यूटेशन ला सकता है और कैंसर, carcinogenic means कैंसर आपको कर सकता है, can cause skin cancer in mice. यूजेस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोजन की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के यूजेस क्या है? तो बेंजीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, does act as a medium for carrying out photosynthesis, carrying out synthetic reaction. It is a basic aromatic hydrocarbon, can be converted to the other organic compound by carrying out substitution and dissolving a higher homologous benzene. यहाँ पर यूजेस दिए गए हैं कि क्या क्या यूजेस है। फिर तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है कि हमने अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एरोमेटिक कार्बन्स पढ़े, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है।